हाथ हाथ ऊपर, पहचान के लिए आगे बढ़, रोक, जान। बिल्ली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काशिफ साहब का ट्रिप है? जी सर। पता था मुझे, बिल्कुल पता था मुझे। बेगम तो फौरन उठाता है ना, तू जितना बड़ा जानवरी तू होगा ना बच्चू। जो मेरी बेगम बनने वाली है ना, उसका मुरीद बनने में भी कोई बुराई नहीं है। अरे अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? आई एम सॉरी, मैंने आपकी गेम डिस्टर्ब की। आपसे एक रिक्वेस्ट करना थी, यहाँ से जब फारिग हो जाए तो अपने टैंकों का एक चक्कर लगा लीजिएगा। आपके एक टैंक का कपोला खुला हुआ है। मैं खुदा न खास्ता आपको ये बताने यहाँ नहीं आया कि एक टैंक की कीमत क्या होती है। सिर्फ ये अर्ज करना थी कि हम यहाँ बॉर्डर एरिया में हैं। दुश्मन का कोई आदमी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट आपके किसी टैंक में एक्सप्लोजिव रख गया तो आपकी गेम डिस्टर्ब होगी। यू गॉट द इंफॉर्मेशन नाउ? कैन आई लीव नाउ? मैं कम इन सर? यस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे बात करनी थी। जूतों के तस्मे में हाथों से खोल रहा, कान मेरे बिल्कुल फारिग हैं। स्पीक। सर मैं फौज छोड़ना चाहता हूँ। जरूर तुम्हें किसी ने भड़काया होगा, वरना इतनी अच्छी बात तुम खुद नहीं सोच सकते। सर जो इन्वॉल्वमेंट और जो परफॉर्मेंस आप मुझसे चाहते हैं वो मैं आपको कभी नहीं दे सकूंगा, क्योंकि फौज में अपनी मर्जी से आया ही नहीं हूँ। यार एज फार एज माय नॉलेज गोस, फौज में जबरी भर्ती तो अभी शुरू नहीं हुई। सर ये जबरी भर्ती तो है। मेरे वालिद को पता था मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है, मगर फिर भी वो मुझे और मेरे बेटे को फौज में भेज के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। सर एम्बिशन उनका है और सजा मुझे मिल रही है। काश तुम्हें कोई ये समझा सके कि सजा तुम्हें नहीं इस फौज को मिल रही है, और मजीद मिलेगी अगर तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे जैसा निकला। सर आप मेरे फादर को समझाएं। तुम्हारे फादर को मैं समझाऊं? यू कैन हैव द कैंप्स टू, आई विल जस्ट बी बैक। फौज छोड़ के क्या करोगे? सर कुछ भी कर लूंगा, इससे तो बेहतर ही होगा। फौज में कितना पढ़ के आए थे आप? सर सबकी तरह एफए करके आया था। तुम्हारी बातें तो किसी एफए पास की नहीं है। मैं तो समझा था कोई फिजिक्स वगैरह में पीएचडी की होगी या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर किया होगा। बाय द वे एफए में आपके कितने नंबर थे? सर सेकंड डिवीजन थी। एक्सरसाइज के बाद मेरे साथ चलिएगा, आपको कुछ लड़कों से मिलवाऊंगा जिनकी एफए में भी फर्स्ट डिवीजन थी, बीए में भी और एमए में भी, और अभी तक पार्टनर नौकरियां ढूंढते फिरे। सर मैं भी आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो सिर्फ मैट्रिक हैं और वो भी थर्ड डिवीजन में, मगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें। तुम्हें मिलवाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ वो कौन लोग हैं। मिस्टर सो एंड सो पटवारी गुजरावाला, मिस्टर सो एंड सो क्लर्क इनकम टैक्स, मिस्टर सो एंड सो पुलिस कांस्टेबल। ऐसे लोगों के नाम लोगे ना तुम, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि कंपैरिजन प्रोफेशंस के दरमियान में नहीं, बल्कि ईमानदारी और बेईमानी के दरमियान में। बेईमान होने का फैसला तुम कर लो, फौज भी छोड़ने की जरूरत नहीं, तरीके मैं तुम्हें बता दूंगा। बेईमानी की गुंजाइश तो मस्जिद के चंदे में भी निकल आती है। कंपेयर ही करना है तो अपने आप को किसी ऐसे लेक्चरार से करो जो एमए में फर्स्ट क्लास लेकर भी हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहा हो। सर तो पूरी सोसाइटी की सोच बदली है, फौज की कैसे नहीं बदलेगी? किस पागल ने तुम्हें ये सबक पढ़ा दिया है कि क्योंकि सोसाइटी खराब हो गई है इसलिए हमें भी खराब होने का हक मिल गया? सर देखो यार, इस वक्त मुझे बहुत सा गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे और मेरे ख्यालात कभी नहीं मिल सकते। हर वक्त मांगते रहना बहुत आसान काम है, लेकिन ये फौज उन लोगों के लिए है जो कुछ देने पे भी बिलीव करते हो। यू बेटर लीव नाउ। सर क्रिबिंग, गॉड डैम इट, हर वक्त क्रिबिंग। देखिए, अदिल यहाँ रहेगा
तो उसको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, 4-5 घंटे के बजाय पूरा दिन अटेंशन मिलेगी, उसके बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो आप लोगों के साथ कब वक्त गुजारेगा? हम हर वीकेंड पर उसे ले जाया करेंगे। आप प्लीज हमें गलत ना समझ लें, वो हमारा बेटा है, उसे हम यहाँ फेंकने नहीं आए। अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत ही ज़्यादा सोशलाइजिंग करनी पड़ती है, हर किस्म के लोगों का हमारे घर आना जाना लगा रहता है। अबीर की वजह से हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है, उसका हुलिया, उसका बिहेवियर, यू नो व्हाट आई मीन। और अदील की ज़रूरत है तो एक आया भी पूरी कर सकती है, मेरे बाकी बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। बिटवीन माई ओन लाइफ एंड माई अदर चिल्ड्रन आई जस्ट कांट फाइंड टाइम फॉर हिम। मिसेस अली, अदील को इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिसेस गिलानी, देखें अगर आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें ताकि हम कोई और स्कूल देख लें। नॉट एट ऑल, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कमरे हैं जिनको हम हॉस्टल टाइप चीज बनाना चाह रहे हैं। बस कुछ देर इंतजार कीजिए, इट विल बी रेडी। ओके फाइन, अगर इस सिलसिले में मेरी मदद की जरूरत हो तो जरूर बता दें। ऑफ कोर्स, आपकी हेल्प के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। ओके प्लीज लेट मी नो। शहनाज, तुम बिला वजह अदील के पेरेंट्स के साथ बहस करना चाह रही थी। अगर वो अपने बच्चे को हॉस्टल में रखना चाहते हैं तो फिर हम क्यों सजेस्ट करें कि वो घर में रहे? इसलिए मैडम क्योंकि वो उसके लिए फेमिलियर एनवायरनमेंट है, वो वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और अदील की इम्प्रूवमेंट के लिए उसके पेरेंट्स का उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। शहनाज, वी ऑल नो कि अदील इससे ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। प्लस इसके कि उसके पेरेंट्स हमें हमेशा हेल्दी डोनेशन देते रहे हैं और आई एम श्योर कि इस दफ़ा भी वो हॉस्टल के लिए देंगे। जी जी जी, मैं बात कर रही हूँ। दीवारों में दर होता तो अच्छा था, दीवारों में दर होता तो अच्छा था, दीवारों में दर होता तो अच्छा था, अपना कोई घर होता तो अच्छा था। This bloody chap is very good. Excellent, sir. Excellent. ओढ़ के सो जाते, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसका रंगी आंचल ओढ़ के सो जाते, और ऐसा अक्सर होता तो अच्छा था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यार मुझे मालूम है आजकल 100 रुपए की तो ज्यादा कीमत नहीं, लेकिन तुम शायर आदमी हो, नोट को नहीं मेरे जज्बे को देखना। थैंक यू सर। वैसे भी इसमें एक ही नोट था। उसका रंगी आंचल ओढ़ के सो जाते, और ऐसा अक्सर होता तो अच्छा था। यार यकीन नहीं आता ये आदमी सिपाही है, जरा इसकी इमेजिनेशन तो देख। इमेजिनेशन तो खैर तेरी भी कम नहीं है, लेकिन बेटा जिस रंगीन आंचल को तू ओढ़ के सोना चाह रहा है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ये किस तरफ इशारेबाजी हो रही है? बता दो इसे। अब बकवास किया तो बताना तो पड़ेगा। बताएंगे और तेरे बड़े बड़े भी। पहले ये बताओ ये बात इतनी देर से क्यों बताई जा रही है मुझे? ओ यार कोई इतनी पुरानी बात थोड़ी है। बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है लेफ्टिनेंट ने। बस तू ये समझ ले कि किसी की जर्नैली में लेफ्टिनेंट की पैवंदकारी करने जा रहे हैं भाई साहब। अच्छा, और वो अपने लाहौर के कोर कमांडर नहीं होते थे जनरल मिर्जा, उनका दामाद बनना चाह रहे हैं भाई साहब। शहनाज तू जानता है उसे? चन्ने के बच्चे हो तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। ले भाई, एक और सिफारिश तेरी आ गई है। और सिफारिश भी हो जो पश्तो में की जाएगी। बस यार ये एक खतरनाक बात है। शादी होते साथ ही तूने पहला काम पता क्या करना है? तूने इसका घर में दाखिला बंद करना है, क्योंकि ये दोनों आपस में पश्तो में बातें करते रहेंगे और तू उल्लू का बाटा बांध के बैठा रहेगा। यार बड़ी जबरदस्त लड़की है वो। ये तो मुझे बता रहा है। नहीं, मैं एक्चुअली इसे बता रहा था, बड़ी जबरदस्त लड़की यार वो। लड़का भी कोई अच्छा मिलता तो बेहतर था।
लगता है यार आज काशिफ साहब मुझे नौकरी निकलवा कर रहेंगे। क्या हुआ? तेरा सुबह 3 दफा जगाने के लिए गया हूँ, हर दफा डांट कर वापस भगा देते हैं। सिर्फ डंगरी पहनी और फिर सो गए। वो तो रात को 3 बजे तक ताश ही खेलते रहे। साहब, ये टेंट किसका है और ये अभी तक क्यों लगा हुआ इधर? सर मैं अभी चेक करता हूँ। ओए, ये टेंट किसका है? सर काशिफ साहब का जी। सर ये काशिफ साहब का है। काशिफ साहब के? जी सर। वो किधर है काशिफ साहब और ये क्यों नहीं उतरा अभी तक? सर वो आई सी, तो साहब सो रहे हैं अभी तक। कैन यू बिलीव इट? रोल करो से, उतारो टेंट को, उठाओ सामान को भी, और खबरदार अगर किसी ने लेफ्टिनेंट साहब को उठाने की कोशिश की तो। ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਪੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਸਾਂ ਤੱਕਣ ਕਹਿਣ। आओ चलें। कैसी रही वो तुम्हारी एक्सरसाइज? बहुत अच्छी जी, बड़ा मजा आया। फौज का असल शाम टॉप नजर आया है। मुझे याद है बचपन में डाइनिंग टेबल पे तो माचिस की डबिया में तीली फंसा के टैंक बनाया करते थे और उन टैंकों की आपस में जंग लड़ा करते थे। जी मुझे भी अच्छी तरह याद है, इसीलिए तो इस एक्सरसाइज की इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे। खुले डेजर्ट में टैंक भगाने का मजा ही कुछ और है। टैंक ही भगाते रहे हो या कोई निशाना विशाना भी इम्प्रूव किया? बस ही कुछ हो ही गया। अभी देखते हैं, लाओ जी लगाओ निशाना। बाबा इस वक्त मैं एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मुझसे ठीक निशाना नहीं लगेगा। मुझे पता है तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? बताता हूँ, पहले इम्प्रेस तो करो यार। You have missed. तो क्या हुआ बाबा, इस वक्त कंसंट्रेशन नहीं हो रही? तो फिर बताया ना क्यों तुम कर रहे हैं? शहनाज के मुतालिक पूछ रहे हो? जाहिर है। You have missed. क्या मतलब? इनकार कर दिया उसने। sir? All was up. A cup of tea. Thank you very much, sir. So what's on the agenda? Sir, it's about Lieutenant Kashif, sir. I see.
सर इसका डिसिप्लिन और इसका लैक ऑफ इंटरेस्ट सर, इट हैज़ गॉन बियॉन्ड लिमिट सर। वही तो उसने साफ लफ्जों में कहा है सर, ही इज़ नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस आर्मी सर। तो रिलीज ले लो फौज से, लेकिन जब तक फौज में है तो फौजियों की तरह रहना पड़ेगा। यू फॉरगेट अबाउट इट कि वो जनरल का बेटा है। सॉर्ट हिम आउट। मेरा तो ख्याल है इसको सियाचिन पे भेज देना चाहिए सर। नॉट अ बैड आइडिया। इफ ही प्रूव्स हिज मैटर एट सियाचिन, he should be retained, otherwise he goes. And what about फराज? वो तो ठीक जा रहा है सर। मेरी एक सजेशन है सर, सिंस नदीम इज गोइंग ऑन कोर्स सर, तो एडजुटेंट की सीट तो वेकेंट हो जाएगी सर। व्हाई डोंट वी ट्राई फराज एज एन एडजुटेंट सर? Why not? Go ahead. ओ भाई, बच गए तेरे चार। कुछ ना पूछ यार, ऐसा स्टूपिड बैटमैन मिला है ना, एन वक्त पे कोई ना कोई काम दिखा देगा। किधर हीरो? होगा कहीं आंसू में भीगा हुआ तौलिया निचोड़ रहा होगा। क्यों, खैरियत है? वो शनाज ने इनकार कर दिया ना। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब है फराज को। और लले शनाज है, वो कुछ भी कर सकती है। इधर ऐसे क्या कर रहा है? किधर? वो सामने। ये जरूर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। ये बुक पकड़ पकड़। यस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मे आई कम इन? ऑफ कोर्स सर। आए सर, प्लीज बैठें। नो थैंक यू। विच बुक आर यू रीडिंग? हाँ, शर्लक होम्स। इसकी कीमत देख रहे थे कि कितने में बिक जाएगी? नहीं सर, अब मैं सीरियस हो गया हूँ। अब जब फौज में रहना ही है सर, तो आई मस्ट टेक इट सीरियसली। आई थिंक यू शुड बी नोइंग यू आर अबाउट टू मेक कैप्टन्स सर। और उसके साथ ही तुम्हारी अटैचमेंट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। अच्छा सर, कहाँ? बड़ी अच्छी जगह, सियाचिन। सर तैयारी पकड़ लो। बाय द वे, कमरा तुमने अच्छा रखा हुआ है। सियाचिन में अपने इग्लू को भी ऐसे ही रखना। सर आई थिंक आई शुड लीव। हाउ यू गुलशेर? फाइन सर। ओके, रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। तू तो मर ही गया बिल्कुल। और क्या हो गया यार? तू तो लकी है। मुझे देख 6 महीने से मैंने वॉलंटियर किया है, बारी नहीं आ रही। नहीं चाहिए मुझे ये लक, तू ले ले। मैं तो नहीं जा रहा सियाचिन। मुझे यकीन नहीं आ रहा, फराज से कोई लड़की कैसे इनकार कर सकती है? वो दफा कर शनाज और फराज को, तुझे उन दोनों की पड़ी हुई है, तुझे मेरा कोई ख्याल नहीं आता। सियाचिन, नो वे। मैं आज ही डैडी से बात करता हूं।
के जॉब नहीं करोगे? नहीं नहीं, चलो इस बैठते हैं। अच्छा ही है, वैसे भी तुम्हारे साथ जॉब करना कौन सा आसान है, पूरे के पूरे डायनासोर हो तुम। चलो तो बैठते हैं। कुछ तो बोलो। अच्छा, आई सपोज तुम इंतजार करोगे कि मैं खुद ही बात शुरू करूं। फराज, अगर कोई मुझे कहना कि मैं तुम्हें एक जुमले में डिफाइन करूं तो मैं कहूँगी इज मिस्टर परफेक्ट। तुम स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, लंबे चौड़े हो, इंतहाई अमीर हो, इंतहाई ब्रिलियंट हो। तुमने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीती है, तुम्हें जनरल बनने से कोई नहीं रोक सकता। शायद इसलिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया। फराज, तुम यकीन करो या ना करो, मेरे नज़दीक तुम्हारी सबसे बड़ी खामी ही ये है कि तुम में कोई खामी नहीं है। ये क्या फलसफा है? फराज, मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर सकती कि तुमने जो कुछ बनना है तुम बनोगे, मैं तुम्हें मिलूं या ना मिलूं। मैं एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिसकी ज़िंदगी में मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़े, जो मेरे बगैर कुछ भी ना हो और मेरे मिल जाने के बाद बहुत कुछ हो जाए। मैं तो अपनी ज़िंदगी के हर काम में सेंस ऑफ अचीवमेंट तलाश करती हूँ, और फिर ये तो मेरी ज़िंदगी का मामला है। अब मैं चलती हूँ, गायब ना हो जाना। कीप इन टच, ओके? मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। तुम फिर आ गए? बच्चों, जो फौज को 50% की कंसेशन मिली हुई ना, ये तुम्हारी वजह से बंद हो जाएगी। फिक्र ना करें डैडी, अब मैं कई महीनों तक नहीं आऊंगा, और अब पता नहीं आऊंगा भी कि नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? जो मुंह में आते हैं बगे चले जाते हो। ये बकवास नहीं है अम्मी। डैडी की विशेष के साथ जहां मैं जा रहा हूं वहां से अव्वल तो वापसी होगी नहीं, और अगर हो भी गई तो शायद आधा पौना काशा वापस आए। नाश्ता कर लो बेटा, पता नहीं फिर मिले ना मिले। ये क्या फजूल कॉन्वर्सेशन हो रही है? कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी अटैचमेंट आ गई अम्मी, सैचन के लिए। क्या? आपने तो मुझे नहीं बताया। डैडी, राशिद को तो आपने बड़े आराम से अमेरिका भिजवा दिया है, और वो वहां पढ़ाई के नाम पे यशियां करता फिर रहा है, और मुझे सैचन भिजवा रहे हैं कि अगर मैं गोदी से बच भी जाऊं तो सर्दी मार दे। देखो, एक तो राशिद को तुम अपने साथ कंपेयर ना करो। अभी परसों ही उसकी रिपोर्ट आई है, फर्स्ट टर्म में उसने डिस्टिंक्शन ली है। दूसरे, माँ को रुलाने के लिए तुम ऐसी कार्रवाई ना डालो कि एज इफ जो सियाचिन जाता है वापस ही नहीं आता। आ जाता होगा कोई एक आधा। क्यों फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारी बातें सुन के कोई कहेगा तुम एक जनरल की बीवी हो? आई एम श्योर तुम दोनों को पता है कि सियाचिन का वो खतरनाक जमाना गुजर चुका है, अब वहां का कैजुअलिटी रेट 2% से भी कम है। लेकिन सर्दी वहां कितनी होती है? -50। लुक योर सन, मैंने तुम्हें फौज में इसलिए नहीं भेजा था कि एक दिन तुम सर्दी सर्दी करते हुए माँ की गोद में छुपने के लिए आ जाओ। शेम ऑन यू। मेरा तो दर्द ही नहीं है किसी को इस घर में। काशिफ, काशिफ बेटा, बात तो सुनो। उफ फराज, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें कोई खराबी नहीं है। कोई भी लड़की तुम्हें रिजेक्ट करने का सोच भी नहीं सकती है। फिर तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं कोई भी लड़की नहीं हूँ। इन अदर वर्ड्स, तुम मुझे रिजेक्ट करके अपने आप को सिर्फ ये चीज प्रूव करना चाहती हो कि तुम दूसरी लड़कियों से डिफरेंट हो। तुम जो चाहे समझो फराज, फैक्ट यही है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ।
मैं वाकई कोई मीडियोकर बैकग्राउंड का आदमी चाहती हूँ। मुझे पता है कि अजीब बात है, लेकिन बस है। लगता है तुम्हें कोई पसंद आ गया है और उसके लिए अब तुम जस्टिफिकेशंस ढूंढ रही हो। तुम मेरे कौन हो कि मुझे जस्टिफाई करना पड़े? आई एम सॉरी फराज, मुझे गुस्सा आ गया था। देखो अभी कोई भी नहीं है, अगर होता तो मैं तुम्हें बता देती। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। बाय द वे, अगर तुम्हें अपने लिए कोई ऐसा तोहफा ना मिले तो मुझे बताना। मेरी नजर में है एक ऐसा चार्ली, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट मटेरियल। अगर तूने मेरा बुजुर्ग बनने का फैसला कर ही लिया है तो बताओ कुछ उस चार्ली के बारे में। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मौसूफ की पर्सनालिटी में अगर कोई एक चीज सिर्फ प्रोमिनेंट है तो वह है उनका गोरा रंग। बट आई थिंक वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज दुनिया भर में मर्दों का गोरा रंग कुछ अप्रिशिएट नहीं किया जाता। नाक नक्शा बिल्कुल मामूली और हाइट अप्रोक्सीमेटली होगी कोई 5 फुट 4 इंच। बट आई एम श्योर कि तुमसे मिलने के बाद फखर से लंबा होके मेरे कंधे तक तो आ जाएगा। अंग्रेजी के 4 लफ्ज़ वो इकट्ठा बोल नहीं सकता, लेकिन आई एम श्योर कि वो भी तुम ठीक कर दोगी। गुलशेर की बात कर रहे हो? जाहिर है, मीडियोक्रिटी का उससे बेहतर एग्जाम्पल और कौन हो सकता है। फराज, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। जब से तुम मुझे मिले थे ना, मैं मुसलसल ढूंढ रही थी कि तुम्हारी कोई कमजोरी मिले, मिलती ही नहीं थी। आज मिल गई है। Really? पूछ सकता हूँ वो क्या है? तुम बहुत जेलस आदमी हो। मैं? और जेलस? और वो भी उस चार्ली से? You gotta be kidding. वैसे तुम खुश होगे सुन के कि मैं उसके बारे में पहले से ही सोच रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, लड़की हो ना, खुद बात भी नहीं कर सकती। अब तुम हो ना, कोई मसला ही नहीं होगा। चलो देखते हैं तुम्हारी कॉमरेडशिप। हाँ हाँ, of course, why not? What are friends for, huh? Any time. वाकई? चलो देखते हैं। आई होप वैसे तुम ज्यादा देर नहीं लगाओगे। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ कैसे? क्या मतलब, अटेंडेंस नहीं कर सकता? Could you excuse us for a minute? Sure. और भी क्या हाल चाल है? कहाँ गायब हो इतने दिनों से? आंटी भी तुम्हारा पूछ रही थी। भाई वैसे ही कभी आना नहीं हुआ। And how are फराज and काशिफ? काशिफ तो पिंडी किया हुआ है, आज आ जाएगा। फराज को तो आपने क्या आने जाने काबिल नहीं छोड़ा। क्या मतलब? मैंने क्या किया है? भाई उसने आपके इनकार को बड़ी बुरी तरह लिया है। काशिफ बता रहा था बिल्कुल गुमसुम रहने लगा है। ये 2 दफा गया था मैं उसकी तरफ, पता नहीं कहाँ रहता है। बिल्कुल नाकाम आशकों से बिहेव कर रहा है। मैं क्या कह सकती हूँ, उसका रिएक्शन है। वैसे हम सबको ही आपके इस फैसले पे बड़ी हैरत हुई है। इसमें हैरत की क्या बात है? ये फराज हम सब में बेहतर था हर लिहाज से। अगर उससे इनकार हो सकता है तो हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है। ये अच्छा फॉर्मूला बनाया तुमने। वैसे तो ये आपका ज़ाती मसला है, मगर मैं और काशिफ आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आप और फराज एक दूसरे को बहुत सूट करते हैं। हज़ारों बल्कि लाखों में कहीं जाके कोई ऐसा कपल बनता है। मैं फराज की वकालत नहीं कर रहा, मगर ये हकीकत है कि फराज भी आपकी तरह बहुत ज़बरदस्त है। हो सकता है मुझे किसी ज़बरदस्त इंसान की ज़रूरत ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? Everyone wants the best. Not everyone. कुछ लोग मेरी तरह पागल भी होते हैं। Anyway, कैसी चल रही है कप्तानी? कब बन रहे हो मेजर? मेजर अभी तो जो मुझे मार दूरी है मेरी कप्तानी की। अभी फिर छुट्टी आ गई इसकी। पिछले महीने तो गया था। देने सर, बड़ी मजबूरी है बेचारे की। मजबूरी इसकी नहीं, आपकी होगी। फिर कुछ मंगवाना होगा। सॉरी, ये फेवरेटिज्म बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। एज यू विश सर।
मेजर रजा, माय गॉड, बिल्कुल भूल गया था। आई एम सॉरी, लेकिन अभी तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हाँ, अभी सीओ के साथ कमांडर के पास जाना है फौरन। आई नो। अच्छा देखो, कुछ करता हूँ, भेजता हूँ किसी को तुम्हारी तरफ। हाँ, ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम कैप्टन फिरोज। हाँ यार, इस ना करो, भेजो किसी को मेरे घर फौरन। मेरी गाड़ी ले जा, साथ में बेगम को जाना है मार्केट तक, कुछ हुई शॉपिंग करनी है। हाँ, अभी जाना है। राइट सर, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू। काशिफ, जरा 2IC की गाड़ी लेकर के घर से जाए, भाभी को कोई जरूरी काम है। ना भाई, मेरे से नहीं होते ये काम। अफसरों के साथ साथ उनकी बीवियों की भी चमचागिरी करो। क्या बात कर रहा है यार, मेजर रजा कभी कोई ऐसा काम नहीं कहते। जरूर कोई इमरजेंसी होगी। सर, मुझसे ये काम नहीं होते, आप प्लीज किसी और से कह दीजिए। ना सही, मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था। भाभी बात करती तो हो सकता है तेरी सियासत की पोस्टिंग रुक जाती। एनीवे, भाई ऐसा करो, 2IC साहब के पास जाओ और उनकी गाड़ी की चाबी ले आओ। हाँ, और सुनो, लेफ्टिनेंट आसिफ को बुला लो जरा। एक मिनट, सिर्फ 2IC साहब से चाबी लेकर गाड़ी की, लेफ्टिनेंट आसिफ को मत बुलाओ। आ गया ना लाइन पे? तूने लाइन ही इतनी जबरदस्त दी है। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन फिरोज। वो किधर गायब है? बस यार इधर ही हूँ। कहाँ है इधर? और भाई इतने चक्कर लगाए, मिलता ही नहीं है तू। हेलो हेलो। और भाई क्या बात है, खैरियत तो है ना? आवाज क्यों निकल रही तेरी? बस यार ऐसी। शहनाज मिली थी मुझे। अच्छा यार, वो अजीब गरीब किस्म का फलसफा है उसका भी। मैंने कहा फरार बड़ा जबरदस्त लड़का है। कहती है हो सकता है मुझे किसी जबरदस्त लड़की की जरूरत ही ना हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं है उसकी बात। अच्छा, मुझे आ गई है। क्या मतलब? बस यार दफा कर। मैंने यार जरा सीओ के पास जाना है, तो मैं चलता हूँ। हाँ, भाभी, आप शॉपिंग बिल्कुल इत्मीनान से कीजिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। भाई फिक्र ना करें, मैं शॉपिंग आराम से ही करती हूँ। अच्छी बात हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? आपकी दुआ है सर। क्या नाम है यार? सर आतिफ। आतिफ, आतिफ बड़ा अच्छा नाम है यार। आतिफ भाई, एक छोटा सा मसला है, अगर आप हल कर सको। आप हुक्म करें सर। यार, ये खातून जो मेरे साथ आई है ना, इनकी छोटी बहन से मेरी शादी होने वाली है, यानी कि ये मेरी बड़ी साली है। मैं चाहता हूँ जरा इन पे मेरा थोड़ा रोब शो पड़ा रहे। आप बताएं मैं क्या कर सकता हूँ सर? तुम ऐसा करो, इसे रखो, ये तोहफा है मेरी तरफ से। नहीं सर, इसकी क्या जरूरत है? और रखना यार, अभी तो आगाज है दोस्ती का। थैंक यू। और अब जो मैं कह रहा हूँ ना यार, उसे जरा गौर से सुन भी ले और समझ भी ले। सलीम, कैचअप है क्या खत्म हो गई है? कहाँ बेगम साहबा, हफ्ता हो गया खत्म हुए। एक दो ले ही ले चलें। वाह भाई, कैसे आराम से कह दिया एक दो ले ले। पता है कितनी महंगाई हो गई है। चले बस करो, कहीं पैसे ही ना खत्म हो जाए। सलीम, आराम आराम से रखो, कहीं एक ही चीज दो दो दफा ना गिनी जाए। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, बाद में चेक कर लीजिएगा। अच्छा,
ये हो गए जी आपके 1985 रुपए। वैसे आप हमारे काशिफ साहब के साथ आई हैं, पैसे लेते हुए शर्म आ रही है, लेकिन बहरहाल ये हो गए आपके 615 रुपए जी। इतने कम पैसे? 500 रुपए डिस्काउंट कर दिए। भाई हाउ इज इट पॉसिबल? तो अभी आपको नहीं पता, आजकल प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, और वैसे भी इनके हजारों काम करता हूँ मैं। भाभी चले? इफ यू डोंट माइंड भाई, मुझे कुछ और चीजें याद आ गई, वो भी ना ले लूं? भाभी श्योर। ये आपके ख्याल से कैप्टन काशिफ कैसा लड़का है? यार मेरी नॉलेज के मुताबिक तो तुम्हारी छोटी जो दोनों बहनें उनकी शादी हो नहीं चुकी? ये मतलब तो नहीं था मेरा। पता नहीं तुम क्यों पूछ रही हो, मुझे तो लगता है कि तुम मुझे बताना चाह रही हो कि बहुत अच्छा लड़का है। जी काशिफ अंकल बेस्ट ऑफिसर है। अभी चलता हूँ ना खाने के बाद तुम्हारे कमरे में और देखता हूँ क्या नई चीज ऐड हुई है। बाबा 3 नई गेम्स आई हैं। इतने ताल्लुकात हैं उसके, सिर्फ 2 दफा लेके गई हूँ उसे शॉपिंग पे और पूरे 1300 की बचत हुई है। आई सी। एक बात कहनी थी आपसे। आई नो व्हाट्स कमिंग। वो खुद तो बहुत एक्साइटेड है सियाचिन जाने पे, लेकिन मैं ज़रा सेल्फिश होकर सोच रही थी, आप रुकवा नहीं सकते? रुकवा तो मैं सकता हूँ, लेकिन सियाचिन जाने से नहीं, शॉपिंग पे जाने से। जाहिर है पहले कभी कोई बात मानी जो अब मानेंगे। जबीन देखो गलत बात मत करो। पता नहीं किस पागल ने मशहूर कर दिया कि फौजी अपनी बीवियों से डरते हैं। ए तू शुक्र है यार, शुक्र है तू आ गया। मैं समझ नहीं आ रही थी हो क्या गया। मुझे भी नहीं आ रही थी, पर अब आ गई है। मैं जेलस हो गया था यार। जेलस किससे? तेरे से। मेरे से? लमड़ा मैं कहां से आ गया बीच में? तुझे नहीं पता यार, मगर तू आ गया बीच में। इनफैक्ट मैं आ गया था बीच में। और पर किसके बीच में? तेरे और शहनाज के। मेरे और शहनाज के? और भाई मेरे से क्या ताल्लुक? शान साहब, you're the one she wants to get married. क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ यार, it's a fact. यार ये कैसे हो सकता है? मेरा उससे क्या जोड़ है? यार जब उसे कोई एतराज नहीं है तो तुझे क्या एतराज है? उसे एतराज ना हो ना सही, मुझे एतराज है। और तो मैंने शादी करनी नहीं, और करूंगा भी तो अपने जैसा मैं करूंगा। यार पागल वाली बातें ना कर। शहनाज बहुत अच्छी लड़की है और तुझे अपना जैसा बना देगी वो। यार देख, हमें फौज में ये कहीं भी नहीं सिखाया जाता। वो तेरी पसंद है, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और उसकी पसंद तू है, और फौजी मैं भी हूं। मैं कैसे कर लूं ये? हाँ ठीक है, तेरी पसंद तुझे नहीं मिली ना, उसकी पसंद उसे नहीं मिल सकती। बात खत्म। पैसा आजम। पैसा तो बेशक हजम कर ले,
मगर बात खत्म नहीं हुई है। वो तू बात खत्म कर नहीं कह रहा है? मैं कहता हूँ ये बात कभी शुरू ही नहीं हुई। और जनरल साहब को पता लग गया ना कि उनकी बेटी हवलदार के बेटे में इंटरेस्टेड है। यार ये उसका मसला है। उसका नहीं, मेरा मसला है। मैं नहीं सारी जिंदगी साथ झुका के रह सकता। बात खत्म करें इधर ही। यार मैं वादा कर चुका हूं उससे। मैं कहता हूँ इस बात को यहीं पे खत्म कर दे। कुछ जबरदस्ती है क्या? या नहीं करते मैं शादी?